हमास प्रमुख सिनवार की मौत की पुष्टि इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने भी कर दी है। और क्या जानकारी आपके पास है इस पूरी खबर को लेकर? इस्माइल हानिया के बाद सिनवार का मारा जाना इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। उसकी वजह क्या है कि सिनवार ही पूरे हमास को लीड कर रहा था, रणनीति बना रहा था। और इजरायल के लोगों के लिए और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ी सफलता इसलिए भी है क्योंकि एक साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था इजरायल पर, उसका मास्टरमाइंड यही था, सिनवार था, जिसमें 1200 लोगों की जान चली गई थी, 250 लोगों को बंधक बना लिया था और 101 बंधक अभी भी हैं गाजा स्ट्रिप में। और उन्हीं को छुड़ाने के लिए लगातार आईडीएफ ऑपरेशन कर रही है इजरायली फोर्सेस का ये दावा है। तो याहिया सिनवार का मारा जाना एक छोटी मोटी सफलता नहीं है। एक तो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा असर पड़ेगा हमास पर, और हमास पर ही नहीं, अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस दावा कर रही है कि इसके बाद हमास पूरी तरह बिखर जाएगा। देखिए, इजरायल दोनों मोर्चों पर, आप लेबनान की तरफ बात करिए, वहां पर भी हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप थी, हसन नसरुल्लाह, उनको भी मारा उन्होंने। इस्माइल हानिया को, जो हमास के प्रमुख थे, उनको मारा। उसके बाद सिनवार को मार देना और हिजबुल्लाह की ही टॉप लीडरशिप को लगभग खत्म कर देना, दोनों फ्रंट पर ये बहुत बड़ी सफलता इजरायल के लिए है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो अपने देश में ही सामना कर रहे थे क्रिटिसिज्म का, अब उनकी स्थिति मजबूत हो रही है। तो याहिया सिनवार जो थे वो बड़े एक तरह से थ्रेट थे और बड़ा सिरदर्द थे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए, और उनका मारा जाना एक तरह से बड़ी कामयाबी जरूर इजरायल के लिए है। बिल्कुल अरुण, सिनवार तो मारा गया, उसके मारे जाते ही हमास की टॉप लीडरशिप भी खत्म हो गई है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो पर है, ये बताइए कि सिनवार के मारे जाने का अब कितना असर होगा, इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, याहिया सिनवार एक सिरदर्द थे और बड़ा ही कुशलता से वो हमास को लीड कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा कि 7 अक्टूबर का जो हमला था, होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा हमला था, एक दिन में किया गया। और उस हमले का बदला लेने के लिए पूरी इजरायली डिफेंस फोर्स और बेंजामिन नेतन्याहू एक तरह से मैं कहूं कि बेसब्र थे, बेकरार थे। और इस्माइल हानिया को जब उन्होंने मारा था, उसके बाद ईरान से जो टेंशन हुआ उसको छोड़ दीजिए। देखिए, ईरान पर वो हमला नहीं कर रहे थे, 2 बार बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला कर दिया, उसके बावजूद वो ईरान को छेड़ नहीं रहे हैं। अभी वो सिर्फ हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप और हमास, यानी दक्षिणी मोर्चे पर, उत्तरी मोर्चे पर, दोनों जो दुश्मन उनके, उनको खत्म करके, बर्बाद करके, बमबारी करके, पूरा सिनेरियो चेंज करके, और तब वो ईरान पर हमला करेंगे, इस तरह की आशंका जताई जा रही है और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर इजरायल के लिए है, मारा जाना याहिया सिनवार का। और उसके बाद अब मुझे लगता है कि फोकस वो ईरान पर करेंगे, ईरान पर किस तरह से हमला करना है, क्योंकि दोनों बार हमले के बाद ईरान पर अभी हमला इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से नहीं हुआ। ईरान के प्रॉक्सी जो हैं, इजरायल जिनको कहता है, हमास को, हुती को और हिजबुल्लाह को, पहले उनको बर्बाद करने के बाद ही ईरान पर वो कोशिश करेगा अटैक करने की। इस तरह की भी खबरें सामने आती रही।